साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 6 विषय विज्ञान, जिसके चैप्टर संख्या 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो साथियों, अभ्यास चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? आंसर होगा प्लास्टिक बैग, टिन, बोतलें, कांच, एल्यूमिनियम पन्नी और टूटी हुई चूड़ियाँ गैर बायोमेडिकल चीज़ों के उदाहरण जिन्हें केंचुए द्वारा खाद में परिवर्तित नहीं किया जाता। अगला है, क्या आप अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने के लिए प्रयास कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, केंचुए, चींटियाँ और कनखुजरे हमने जैसे छोटे छोटे कीड़ों को गड्ढे में देखा है। अगला प्रश्न है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? आंसर लिखेंगे, कचरा संग्रहण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कचरा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसका उचित निपटान करना हमारी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? आंसर लिखेंगे, हाँ, कुछ हद तक हम ये सभी समस्याओं का निपटान कर सकते हैं। हम इसे विभिन्न अपशिष्टों को विभाजित करके और अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रित करके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घर के बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? आंसर लिखेंगे, बचे हुए भोजन को एकत्र करने के बाद खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। खाद पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व पैदा करती हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट या केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, हम केले के पत्ते की प्लेट का खाना पसंद करेंगे क्योंकि यह एक हानि रहित पदार्थ के रूप में कार्य करता है जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया द्वारा खाद बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो आंसर होगा, कुछ कागज के टुकड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। पेपर लुगदी का उपयोग डस्टबिन और जहाज़ों को बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक कोटेड पेपर को रिसाइकल करना आसान नहीं है। अगला है, लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनर्चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? आंसर लिखेंगे, कागज की नई शीट की तुलना में पुनर्चक्रित कागज आमतौर पर मोटा या खुरदरा होता है। अगला प्रश्न है, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? समूह में चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा, किसी प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम पैकिंग करने में उपयोग करते हैं, जैसे कागज, प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक डिब्बे, रंगदार और चमकीले कागज आदि। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिनमें पैकिंग की मात्रा कम की जा सकती है। तो आंसर लिखेंगे, जब पैकेजिंग बड़े पैमाने पर की जाती है तो कम पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, जबकि पैक किए गए जाने वाले पदार्थ उसी छोटे पैकेटों का अधिक पैकेजिंग सामग्री की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 1 किलो चाय की पत्ती और 250 ग्राम चाय के 4 पैकेट करने पड़ेंगे। अगला है, पैकेजिंग के कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है और इस विषय पर एक कहानी सुनाइए। तो आंसर लिखेंगे, पैकेजिंग का मूल उद्देश्य उत्पाद को छेड़छाड़ से बचाना और उसकी ताजगी और शुद्धता बनाए रखना है। हालांकि अधिकांश पैकेजिंग सामग्री का उपयोग बक्सों को सुंदर बनाने और उन्हें अलमारियों पर आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से बड़ी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री बेकार हो जाती है और कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि रासायनिक उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग करना बेहतर है? आंसर होगा, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर खाद का उपयोग सर्वोत्तम है। एक तो रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं, दूसरे ये हमेशा परिवेश को प्रदूषित करते हैं, हमारी मृदा को भी दूषित करते हैं। दूसरी तरफ खाद सस्ते होते हैं, ये हमारे परिवेश और मृदा को दूषित नहीं करते, यह मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा खाद का उपयोग करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें।
चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।